नमस्कार, मैं दीपक लोहिया आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अपना देवभूमि उत्तराखंड पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमारे YouTube चैनल पर उत्तराखंड की डिस्ट्रिक्ट सीरीज चल रही है, जिसमें मैंने कुमाऊं मंडल कंप्लीट कर दिया। गढ़वाल मंडल पे आए हैं, जिसमें मैंने उत्तरकाशी पढ़ा दिया है। उसके बाद देहरादून पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देहरादून का एक पोर्शन मैंने कल कंप्लीट किया था। ये जो सेकंड पार्ट है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट डे जो कल आएगा उसमें देहरादून हरिद्वार पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, उसके बाद 3-4 डिस्ट्रिक्ट और बचते हैं, जो भी हैं 7 डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल मंडल के। तो उसमें उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको एग्जाम से, ओनली ऑन एग्जाम। ठीक है, केवल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हम पढ़ाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाएंगे हम। उसमें जैसे मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं वही सिर्फ आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें वीडियो को। ठीक है, उन लोगों को भी बेनिफिट मिले जो मैंने स्पेशली बना रखे हैं एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, उसी को मैं जैसे कुछ टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, कुछ जैसे मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे दूंगा तो उसको एक्सप्लेन करके दूंगा। जैसे ही ये वाला कंप्लीट हो जाता है, 5-6 डिस्ट्रिक्ट और बचे हैं हमारे। ठीक है, उसके बाद ये होगा। ठीक है, तो लोग ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए आज के टॉपिक पे आते हैं। और जो कुछ बचा था मैं ये पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जो देहरादून का कुछ पोर्शन बचा था, इसमें लाखा मंडल बचा है। दोस्तों, देहरादून के जौनसार भाबर क्षेत्र में है। लाखा मंडल का प्राचीन नाम मठ है। ठीक है, बहुत बार आ जाता है लाखा मंडल का है। ठीक है, ये क्यों जाना जाता है, ये लाखा मंडल देहरादून में है, देहरादून की जौनसार बाबर क्षेत्र में। ये इसका प्राचीन नाम जो है मठ है। ठीक है, मौड़ मूर्तियों का भंडार है। लाखा मंडल यमुना तथा रिखनाड़ नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, यमुना तथा रिखनाड़ नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ उत्तराखंड शैली में निर्मित शिव मंदिर है। उत्तराखंड में शैली में जो बना हुआ है वो शिव मंदिर है यहाँ। लाखामंडल से राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख प्राप्त हुआ है। लाखामंडल से इतनी चीज़ें हमें प्राप्त हो रही हैं यहाँ। ठीक है, महाभारत काल का लाक्षागृह भी यहीं बनाया गया था। ठीक है, इतना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं वैराटगढ़ या वैराट रामायण। यह चक्राता देहरादून में चौरानी चोटी पर स्थित है। वैराटगढ़ में पुलिंद राजा विराट की राजधानी थी। विराटगढ़ की पुत्री, ठीक है, विराटगढ़ की पुत्री उत्तरा का विवाह अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र के साथ हुआ था। जो अभिमन्यु का पुत्र था, मतलब ये अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ है इसकी पुत्री का, उत्तरा का विवाह। ठीक है, तो हनौल, ये हनौल जो स्थान है, टॉन्स नदी के किनारे स्थित यह महासु देवता का प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, जो ये हनौल है, ये महासु देवता का प्रसिद्ध मंदिर है। हनौल मंदिर हुण शैली में बना है। हनौल का प्राचीन मंदिर चक्रपुर था। ठीक है, जो दोस्तों ये हनौल है, जो यहाँ महासु देवता है, जो इस ये मंदिर है, जो इसकी पूजा आराधना करते हैं ना, वो है जौनसारी लोग। ठीक है, जौनसारी लोग हैं। तो ये कई बार आ जाता है थोड़ा क्वेश्चन घुमा के, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। फिर उसके बाद मसूरी आता है, पहाड़ों की रानी। ठीक है, पर्वतों की रानी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत बार जो पुराने बैक पेपरों में आप देखोगे, प्रीवियस पेपर जो होते थे एग्जाम्स ग्रुप सी के, उसमें बहुत बार घुमा के इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते थे। ठीक है, मसूरी के बारे में, इसके बारे में बहुत सारा इतिहास है। मसूरी किसने बसाई, कब बसाई। ठीक है, तो दून का ताज, यमुनोत्री था, गंगोत्री का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, दून का द्वार, और ये भी कहा जाता है भारत का एडिनबरा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, भारत का एडिनबरा भी कहा जाता है इसको, एडिनबरा। ठीक है, फिर आइए मसूरी का संस्थापक, मसूरी का संस्थापक। यहाँ पे अब थोड़ा कुछ मिलेगा आप लोगों को एग्जाम बेस से, कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं। आयरिश अफसर सॉरी आयरिश अफसर कैप्टन यंग 1823 थे। ठीक है, मसूरी की सबसे ऊंची चोटी लाल टिब्बा है। मसूरी की सबसे ऊंची चोटी लाल टिब्बा है। 1827 में मसूरी की पहली इमारत मलिंगार होटल बना था। ठीक है, मलिंगार होटल बना था। 1827 में मसूरी छावनी कैप्टन यंग ने बसाई थी। जो ये मसूरी छावनी है, 1827 में किसने बसाई थी, कैप्टन यंग ने। ठीक है, लंडौर बाजार की 1828 में स्थापना हुई थी। बहुत ही फैक्ट वाले हैं, बहुत ही फैक्चुअल है यहाँ पे, दोस्तों नोट कर लीजिए। मसूरी नगर पालिका की स्थापना 1843 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, जो राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका है, राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका है ये। ठीक है, हैप्पी वैली भी मसूरी में ही स्थित है।
तो दोस्तों यहाँ पे जैसे मसूरी नगर पालिका की स्थापना 1843 दी है ना, तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है इसमें, आप कमेंट के जरिए बताइए मुझे। तो यहाँ पे 1873 अधिकतर बुकों में दिखता है, ठीक है। जबकि इससे पहले उत्तराखंड की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो नगर पालिका बनी थी वो बनी थी नैनीताल में 1850, अक्टूबर 1850 में। उसकी भी डेट कहीं 3 अक्टूबर मिलती है तो कहीं 30 अक्टूबर मिलती है 1850, ठीक है। 30 अक्टूबर 1850 ये है नैनीताल जो नगर पालिका बनी थी जो सबसे पुरानी थी, ठीक है। और यहाँ पे दिखा रहा है 1843, जो कि ये जो मसूरी नगर पालिका बनी थी वो 1873 में बनी थी। इसको आप कमेंट के जरिए बताइए, ठीक है। क्लियर अगर किसी को ये पता है तो। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है मुझे, ठीक है। और भारत में सबसे पहले जो नगर पालिका बनी थी वो मद्रास बनी थी 1687 में, ठीक है। और हैप्पी वैली भी मसूरी में स्थित है। मसूरी के प्रमुख दर्शनीय स्थल मैसी फॉल, भट्टा फॉल, धनौल्टी, हांडी फॉल, मसूरी झील, लेक मिस्ट झील, गन हिल, नाग टिब्बा, ठीक है, नाग टिब्बा, लाल टिब्बा, झड़ी पानी, कैमल्स बैंक, विनोग हिल्स, वन चेतना केंद्र, ठीक है। फिर ऋषिकेश प्राचीन नाम कुब्जाम्रक वीरभद्र है। ऋषिकेश गंगा एवं चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। ऋषिकेश गंगा एवं चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। ऋषिकेश को ऋषि मुनियों तपस्थली तथा आध्यात्मिक केंद्र है तथा संत नगरी भी कहा जाता है इसे, ठीक है। ऋषिकेश के प्रमुख दर्शनीय स्थल तपोवन हो गया, बाबा काली कमली, लक्ष्मण झूला, मुनि की रेती, शिवपुरी, स्वर्गाश्रम, शक्ति नारायण आश्रम, शिवानंद आश्रम झूला, पशुलोक आश्रम, विट्ठल आश्रम, स्वामी शिवानंद आश्रम 1936 में बना था ये, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ आप लोगों से ये नगर पालिका, इसको आप थोड़ा सा रिचेक करिए, ठीक है। उसके बाद मुझे कमेंट में बताइए जो ये यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक लग रही है। 1847 नहीं, 1873 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो जो सबसे पहली बनी थी 1687 में भारत की, वो मद्रास में नहीं थी 1687। जबकि अगर हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो 30 अक्टूबर 1850 मिलता है, ठीक है। कहीं कहीं उसकी डेट अक्टूबर 1850 तो है ही, कहीं 3 मिलता है तो कहीं 30 अक्टूबर मिलता है। दोस्तों इसलिए तो कहता हूँ उत्तराखंड का जो इतिहास है ना, काफ़ी छानबीन काफ़ी रिसर्च करने के बावजूद हमें ये चीज़ वो चीज़ें कहनी पड़ती हैं, वो पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें कहीं कहीं अभी भी मिस्टेक्स हैं इनमें, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर मैं कमेंट के जरिए बता दूंगा। आप अगर आप कमेंट के जरिए हमें बताएंगे तो इस टाइप से जो मैंने यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। तो 84 कुटिया स्थापना 1967 में महर्षि योगी ने की। 8 दिसंबर 2015 को पर्यटकों के लिए इसे खोला गया। देहरादून के ताल या झील है, ठीक है। कांसरो ताल, चंद्र बद्री ताल, तरण ताल, रामसर ताल और रामताल गार्डन, ठीक है, रामताल गार्डन। और यहाँ पर रामवन गार्डन भी है, जैसे कि मैंने कल आप लोगों को पहले वाले पार्ट में बताया था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आप लोगों को नोट कर लेनी चाहिए। दून विश्वविद्यालय की स्थापना 14 नवंबर 2004 में हुई। दून स्थित संस्कृत विद्यालय 1902 में हुई थी। कन्या महादेवी पाठशाला 1902। आसान वैराज डाक पत्थर देहरादून में स्थित है। आसान वैराज भी और डाक पत्थर ये देहरादून में स्थित है। देहरादून के प्रमुख संस्थान बताता हूँ अब, ठीक है। सॉरी, देहरादून के प्रमुख संस्थान उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, समझ रहे हैं ना, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यानी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का मतलब समझ रहे हो ना आप, यूके SSS से, ठीक है। 17 सितंबर 2014 यहाँ इसकी स्थापना हुई थी, जो ये संस्थान है। और सगंध पौधा केंद्र में देहरादून में, मानसिक रोग संस्थान सैलाकुई देहरादून, हिमालय म्यूजियम ऋषिकेश देहरादून है, ये क्वेश्चन आता भी है हिमालय म्यूजियम वाला। और इंडियन मिलिट्री अकादमी 10 अक्टूबर 1932 को हुई थी इसकी स्थापना। ONGC 14 अगस्त 1950। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ये भी देहरादून है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी ये भी देहरादून है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे हो गई। और इसमें आप कमेंट के जरिए मुझे बताइए कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ, मतलब कहीं पे अगर आपको इस टाइप की कोई मिस्टेक्स लगती है या कोई इससे कुछ रिलेटेड अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट के जरिए बताइए प्लीज़, ठीक है। इससे पहले अगर जो मैंने अभी पढ़ाया था आप लोगों को दोस्तों, इसके अलावा जैसे देहरादून में कुछ विशेष जो मंदिर थे मैं वो बताता हूँ आप लोगों को। जैसे
कोई विशेष आप नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे शिवानंद झूला वहाँ है, ठीक है। शत्रुघ्न मंदिर भी है वहाँ पे, ठीक है, जो इसमें दिया नहीं है, मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ आपको। शत्रुघ्न मंदिर है, शिवानंदा आश्रम है, ठीक है। मुनि की रेती है, और जो इसमें दिया नहीं था, ठीक है। और जैसे ज्वाला जी मंदिर है, ठीक है, ये सब वहीं है, ठीक है, देहरादून में स्थित है। और पहाड़ों की रानी, ये पर्वतों की रानी मसूरी है, तो आप लोगों को पता है, इसमें मैंने दिया भी है, ठीक है, मैंने वो आपको अभी बताया भी था। और जैसे इसमें यहाँ तपोवन है, ठीक है, लक्ष्मण झूला आप लोगों को पता ही है। और जैसे यहाँ पे और हम लोगों क्या, जैसे कैमल बैंक था, गन हिल था, ठीक है। ये मसूरी से गन हिल तक रोपवे द्वारा रोमांचकारी पहाड़ी का आनंद प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। ये सुरकंडा देवी है, ये सब वहीं है, ठीक है। कुछ जो स्थान इसमें नहीं दिए गए थे, मैं वो स्थान में आप लोगों को बता रहा था। और जैसे अब यहाँ पे कुछ संस्थान, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग देहरादून में बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। विज्ञान धाम देहरादून में, उत्तरांचल तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून है, हिमालय इंस्टीट्यूट देहरादून, हिमालयी सांस्कृतिक केंद्र देहरादून, विश्व प्राकृतिक धरोहर केंद्र देहरादून, फुटबॉल अकादमी देहरादून, द्वितीय गोरखा रेजिमेंट गठन देहरादून, भारतीय सैन्य अकादमी 1932 देहरादून, ठीक है, 1932 देहरादून। दोस्तों, इससे पहले भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कहाँ की गई थी, आप ये बताइए मुझे। उसके बाद जो स्थानांतरण यहाँ किया गया था, ठीक है, देहरादून किया गया था। मैंने कुछ पहले एक वीडियो में इसका थोड़ा आप लोगों को बताया था, भारतीय सैन्य अकादमी के बारे में, ठीक है। अगर आप लोगों को याद है तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, बता सकते हैं, कि आप, मुझे भी पता चलेगा आप कितना कुछ रिमाइंड कर पा रहे हो, ठीक है। महात्मा गांधी नेत्र विज्ञान एक केंद्र, विज्ञान केंद्र देहरादून है। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान एम्स, ये ऋषिकेश देहरादून में है। गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान पशुलोक ऋषिकेश देहरादून में है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम देहरादून, राज्य औद्योगिक निगम विकास लिमिटेड देहरादून है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये भी देहरादून है। भारतीय सैन्य महाविद्यालय, ठीक है, ये भारतीय सैन्य महाविद्यालय है, ये देहरादून है। और जो मैं इससे पहले कह रहा था भारतीय सैन्य अकादमी, अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, ये भी देहरादून है। और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस लेबोरेटरी, ये भी देहरादून है। दोस्तों, आज जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में पढ़ा रहा था ये कंप्लीट हुआ, ठीक है, जो देहरादून ज़िला है। इसके अलावा जो इसमें मैंने दे रखा है इस टॉपिक पे, इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कुछ लगता है कि ये कुछ छूटा है, तो आप कमेंट के ज़रिए बताइए। दोस्तों, मैं रोज़ कहता हूँ आप लोगों से, ठीक है, अगर आप कमेंट के ज़रिए बताएंगे तो मैं उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करके वो पूरा विस्तार रूप में लेके आप लोगों के सामने एक नया वीडियो पेश करूँगा, ठीक है। जैसे कि मैंने जब भी मैंने पढ़ा रखा है कोई भी, ये तो डिस्ट्रिक्ट सीरीज चल रही है, वन क्वेश्चन भी अगर मैं पढ़ाता था एक्सप्लेन करके, मैं कहता भी था, अगर इसमें अगर आप लोगों को कहीं भी अगर इस टाइप का कोई डाउट लगता है, या आप चाहते हो कि इसमें थोड़ा और एक्सप्लेन करें, तो मैं वो कोशिश करूँगा दोस्तों। उसमें आपका भी फ़ायदा है और मेरा भी फ़ायदा है, ठीक है। तो वो चीज़ें और जो कन्फ्यूजन वाली चीज़ें हैं वो और क्लियर हो जाएंगी, उसमें और थोड़ा और हम लोग और उसमें और ज़्यादा अच्छी जानकारी हासिल कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए तो आप लोगों से, सभी से मैं कहता हूँ, ये मेरी गुजारिश रहती है आप लोगों से, ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी, और कल हम ये देहरादून कंप्लीट हो गया, कल हम हरिद्वार पढ़ेंगे, ठीक है। और आज की वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दें। और